हेलो दोस्तों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं एरे इन सी। एरे कैसे कहते हैं? तो एरे एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, और वो मल्टीपल वैल्यूज़ जो होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होता है। और ये जब सेव करता है अपने वेरिएबल्स को, अपने डेटा को, तो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में करता है, यानी कि एक के बाद एक होना चाहिए। इसका मेमोरी लोकेशन जो होगा, मेमोरी एड्रेस होगा, अगर मान लो कि मेमोरी एड्रेस 1000 है तो दूसरे का एड्रेस जो होगा वो 2000 होगा, यानी कि कंटिग्यूअस होगा। ठीक है। और एरे को जो बनाया जाता है, ये एक ड्राइव डेटा टाइप होता है जिसकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की मदद से जो है हम एरे को डिफाइन करते हैं। सिंटेक्स के रूप में आप देख सकते हैं, मैं सिंटेक्स बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सिंटेक्स जो है वो डेटा टाइप्स पहले हम लिखेंगे, फिर उसके बाद एरे का नाम और उसके बाद एरे की साइज़। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप देखिए, एक प्रोग्राम मैंने बनाया है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। मैंने इंटीजर एक वेरिएबल लिया है पहले, जो 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इंटीजर मार्क्स, देखिए ये डेटा टाइप से, उसके बाद फिर एरे का नाम, उसके बाद साइज़। ठीक है। मैं बताने के बाद फिर ये डिक्लेरेशन ऑफ एरे कहलाता है, इस तरह का डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, जो इसका बेसिक एक रूल और भी है कि एरे का जो साइज यानी कि बेस एड्रेस जो होता है वो स्टार्ट 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। बेस एड्रेस क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। इसीलिए मार्क्स 0 पे मैंने क्या किया, इनिशलाइज करने का तरीका देखिए। एक और तरीका है जो मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में समझाऊंगा कि इनिशलाइज और तरीके से कर सकते हैं। जो यहाँ पर मैंने किया है, 0 पे मैंने 80 डाल दिया, मार्क्स 1 पे क्या दिया, 60 डाल दिया, 2 पे मैं 70 डाल दिया। इस तरह डालने के बाद फिर मैंने क्या किया, ट्रेवल्स यानी कि मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। जो भी मैंने इनिशलाइज कर दिया जिस एरे के अंदर, उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप लगाएंगे जो आई इज इक्वल टू 0। जो ये आई जो है इसी का यूज़ करने के लिए, ट्रेवर्स करने के लिए हमने आई को इनिशलाइज किया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आई लेस देन 5, यानी कि आई लेस देन 5 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यहाँ पर डेटा है। तो अगर 0 से लेस देन 5 तक चलेंगे तो 0 से 4 तक जो है वो गेट कर जाएगा सारे डेटा। फिर आई प्लस प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, परसेंटाइल डी स्लैश एन, यानी कि 60 70 एक अलग अलग लाइन में प्रिंट होना चाहिए। और मार्क्स आई का वैल्यूज़ को हमको प्रिंट करना है। आइए अब इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं और भी हम चीज़ को बताएंगे आपको। आइए 1D एरे को मैं बनाने जा रहा हूँ कि सिंटेक्स पहले देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप यहाँ पर बताएंगे कि हम पहले इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं, तो INT ले लिया मैंने इंटीजर। उसके बाद फिर एरे का नाम लेंगे, AR, एरे का नाम मैंने ARR कर दिया। फिर उसके बाद जो है आप फोर्थ ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पर इन साइज ऑफ एरे देंगे कि कितना आपको डेटा इनपुट करना है, तो मैंने 5 कर दिया। ठीक है। आपको ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ एरे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, आप एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे आप क्या डाल रहे हैं, एक नंबर डाल रहे हैं जो कि ये नंबर है। ठीक है। फिर उसके बाद ARR करने के बाद फिर अब इसको क्या करेंगे, 1 पे क्या डाल रहे हैं, इस ये कहते हैं इनिशलाइजेशन। आपको इनिशलाइज कैसे करना है, 79। उसके बाद इसी प्रकार से आप जो है इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर Ctrl+C करके और यहाँ Ctrl+V कर दें और फिर जाके Ctrl+V कर दें। तो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ 2 होगा, सॉरी यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और फिर जो है यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दीजिए आप, यहाँ 70 79 89 ले लिया मैंने। फिर इसके बाद जो है 59 ले लिया और यहाँ पर मैंने 99 कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से एरे को इनिशलाइज किया जाता है। उसके बाद मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल, तो यहाँ पर आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप लगाने से पहले आपको पहले आई जो है 0 से इनिशलाइज करना पड़ेगा। फिर जो है फॉर लूप लगाने के लिए पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आई लेस देन 5 कहने का मतलब कि आई 0 से उठाकर आई लेस देन 5 यानी कि 4 तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4, यहाँ 4 होना चाहिए।
तो ये 5 एलिमेंट्स आपका आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आई प्लस प्लस, ये करने के बाद आपको क्या करना है, पैरेंथेसिस खोल के प्रिंट अप कर देना है %d/n, या फिर आप स्पेस दे दीजिए ताकि जो है गैप आ जाए। और आपको क्या प्रिंट करना है, ARI। ये देखिए, अब इसको प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर उसके बाद आपको हम फिर से और समझाते हैं। थोड़ा लेट हो रहा है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट आपके पास प्रिंट हो चुका है। तो करने का पहले का मतलब क्या है, ये क्या है, एरे डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है। एरे इनिशियलाइजेशन करने का ये तरीका है, ठीक है। इस प्रकार से एरे का इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, जब आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी वक्त इनिशियलाइज कर दीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एरे के मतलब डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज कर दीजिए। तो आपको यहां बता रहा हूं मैं कैसे करना है, ठीक है। इक्वल टू डालना है, उसके बाद पैरेंथेसिस खोलना है और ये पैरेंथेसिस यहाँ पर जो है सेमीकोलन से बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बारी बारी से 5, अगर आपने साइज दिया है तो 5 एलिमेंट्स को आपको अंदर यहाँ डालना है, यानी कि 15, 8, 9, 10। कितना एलिमेंट्स हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, ये 4 हो गया और 1 हो गया ताकि 2, जो कि मैंने डाल दिया 5 एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पर मैंने साइज एरे का 5 लिया। तो डिक्लेयर करते वक्त ही आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये एक तरीका। दूसरा तरीका है, पहला तरीका मैंने बताया आपको इंडेक्स के साथ कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया आपको एरे डिक्लेरेशन के साथ साथ आप इनिशियलाइज इसको यहीं पर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, मैंने 5 साइज दिया था तो 5 एलिमेंट्स मैंने इनपुट कर दिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। आप देख रहे हैं ये प्रिंट हो गया, जो डेटा मैंने इन एलिमेंट्स को इनपुट डाला था वो यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। दूसरा तरीका, आप यहाँ पर जो है यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूज़र से इनपुट नहीं ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हटाने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्कैनफ फंक्शन लगा सकते हैं फॉर लूप के साथ। यहाँ पर यहाँ स्कैनफ फंक्शन लगा दीजिए, बस स्कैनफ फंक्शन लगा देंगे तो आपका इनपुट होना शुरू हो जाएगा। और ये कि मैसेज यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट इंटर दी एलिमेंट्स, ठीक है। आपको /n लगा देना न्यू लाइन के लिए और ये बंद हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या करेगा, एक के बाद आपका ले लेगा एलिमेंट्स को। और फिर क्या करना है, आपको इसको प्रिंट भी तो कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप फिर से लगाइए और अब इसी को कॉपी कर लीजिए। सिंपल सा इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, प्रिंटफ लिख दीजिए, ठीक है। अब ये जो प्रिंटफ कीजिएगा तो आपका क्या होगा, ये सारा चीज़ प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। इंटर द एलिमेंट मैंने डाला 12, उसके बाद फिर मैंने डाला 50, सॉरी ये क्या हो गया, उस वक्त प्रॉब्लम आ रहा था कि यहाँ पर मैंने एड्रेस को नहीं लगाया था, जिसके कारण से वो प्रोग्राम को रन नहीं किया। तो मैंने एक खूबसूरत सा प्रोग्राम बनाया, देखिए आप। सबसे पहले मैंने एरे को इनिशियलाइज किया, देखिए यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि एरे, पहले डेटा टाइप फिर एरे, उसके बाद मैंने साइज को डिक्लेयर कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया कि एंटर द एलिमेंट्स, मैंने यूजर से इनपुट लिया,
स्कैनर फंक्शन लगा के मैंने यूजर से इनपुट लिया, फिर उसी को मैंने प्रिंट कर दिया। तो आइए इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इंटर द एलिमेंट, आप यहाँ पर मार्क्स डाल सकते हैं 70, 60, 30, 90 और उसके बाद 10। अब देखिए द एलिमेंट्स आर, आपको टेबल्स करके दे दिया सारा मार्क्स करके। तो ये था कि किस प्रकार से एरे को स्लाइस किया जाता है, एरे को डिक्लेयर किया जाता है, फिर यूजर से कैसे इनपुट लेके उसको फिर प्रिंट कर सकते हैं। ये जो था एरे का सिंटेक्स एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे की। तो सिंगल डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे, इसी को कहा जाता है सिंगल डायमेंशनल एरे को वन डायमेंशनल एरे कहा जाता है। और उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी जो मैंने प्रोग्राम बताया, जो पिछला प्रोग्राम था वो था यहाँ पर जो मैंने प्रोग्राम ये बताया, ये वन डायमेंशनल एरे का ही एग्जाम्पल है। आगे मैं बताता हूँ वन डायमेंशनल एरे किसे कहते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे उसमें क्या होता है कि मैंने पुराना एग्जाम्पल को लिया है, देखिए यहाँ पर, और मैंने बता दिया पूरा तरह से कि आपको कैसे जो है इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर करना है, यूजर से इनपुट भी लेना है। तो वन डायमेंशनल एरे का मैंने एग्जाम्पल भी बताया और साथ ही साथ एरे को कैसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया जाता है ये भी बताया, और यूजर से इनपुट कैसे लेंगे एरे में ये भी बताया मैंने। तो आई होप कि वन डायमेंशनल एरे आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है, इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं कि इसको एरे ऑफ एरे कहते हैं, यानी कि वन डायमेंशनल एरे और उसके साथ फिर एक और एक डायमेंशनल एरे अगर हम जोड़ दें उसमें, तो ये इसके साथ जोड़ता जाएगा, तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि एरे के बाद एरे, एरे के बाद एरे, इस तरह रहेगा। इसका मेजर जो चीज़ होता है वो टेबुलर फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म करने का मतलब है कि टेबुलर फॉर्म कहने का मतलब होता है, आप इस टेबल के माध्यम से जल्दी समझ सकते हैं। देखिए ये टेबल है, इसमें कुछ रो होते हैं इस तरह पर और कुछ कॉलम होते हैं, ठीक है, ये ही होता है। रो को कहा जाता है आई यहाँ पर, और कॉलम जो है आपका जे कहलाता है, ठीक है। तो आई और जे के फॉर्म में ही जो है मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो हो सकता है कि आप इसमें टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल, तो टू और थ्री डायमेंशनल को मैं बताऊंगा आपको। आगे बात करते हैं सिंटेक्स की। तो यहाँ पर आप सिंटेक्स देख सकते हैं, पहले डेटा टाइप लेंगे, फिर उसके बाद एरे नेम, डेटा टाइप लेने के बाद फिर एरे नेम, जैसे मैंने लिया था पहला वन डायमेंशनल एरे का, उसी प्रकार से फिर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डेटा टाइप, एरे नेम, और उसके बाद साइज वन। यहाँ पर मैंने जो वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि आप एक ही साइज लेते हैं, लेकिन मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है कि आप मल्टीपल साइज लेते हैं, साइज 1, साइज 2, साइज 3, यानी कि साइज n नंबर तक आप जो है साइज को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे का ये सिंटेक्स है। एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि टू डायमेंशनल एरे को कैसे हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इंटीजर 2 मैंने यहाँ पर लिखने का तरीका है, टू डायमेंशनल यहाँ पर एरे का नाम है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आई का बताया है कि 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर 2 into 3 अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एलिमेंट्स की बात अगर होगा 2 और 3 की, तो ये इस फॉर्म से आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 2 है, यानी कि रो है, तो रो कितना होना चाहिए आपका, 2 होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए 2 हो गया, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया कि सबसे पहले यहाँ पर आप जो है ये से टेबल बना लीजिए, और उसके बाद 2 रो है तो आप यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, तो 1 रो 2 रो, ठीक है। यहाँ पर हम 0 1 से निकले, और उसके बाद यहाँ पर कॉलम कितना है, 3 है, तो 1 2, जब मैंने 2 लाइन खींचा तो 1 2 3, यहाँ पर क्या हो गया 0 1 और 2, ठीक है। तो हर एक बॉक्स का कोई ना कोई क्या होगा, इंडेक्स होगा। ये 0 0 पे है,
ये 0 1 पे है, ये 0 2 पे है, ये क्या है 1 0 है। कहने का मतलब है कि आपको पहले आई लेना है फिर उसके बाद जे लेना है। 1 1 है। मैट्रिक्स आपने अगर क्लास में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में तो वो इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये आई है, आई का मतलब रो, और ये कॉलम का मतलब जे, कॉलम का मतलब ये जे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर टोटल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो है आपका क्या है कॉलम एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएगा 6 एलिमेंट्स टोटल आता है। आप सिंपल सा तरीका है कि आई और जे को मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं, 2 × 3 कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू आपको 6 मिल जाएगा। आप इस तरह एलिमेंट्स का पता कर सकते हैं। उसके बाद 3 डायमेंशनल एरे की बात करें तो 3 डायमेंशनल एरे में पहला जो 2 दिया हुआ है और दूसरा और तीसरा जो 2 दिया हुआ है क्या है, तो पहला जो ये दिया हुआ है ये बताता है 2 जो बताता है यहाँ पर 2 जो बता रहा है यहाँ पर एरे को बता रहा है, यानी कि 2 एरे होना चाहिए हमारे मैट्रिक्स में। आप देखिए 2 एरे मैंने बना दिया। ठीक है, ये रहा, इसका 2 का मतलब 2 एरे होना चाहिए। एरे 1 यानी कि A1, देखिए A1 और ये 2 रहेगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद 3 का मतलब है आई यानी कि रो, और इस 3 का मतलब है जे। ये आई है, ये जे है। ठीक है, तो रो कितना होना चाहिए 3, बताइए, ये रहा 3, 1 2 3, 3 रो हो गया। इसमें भी आपको 3 रो करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद रो हो गया, रो का मैंने बात कर लिया। अब ये 3 जो है क्या है कॉलम है, तो कॉलम को यहां से आप कर सकते हैं ऐसे, 3 कॉलम आ गया, 1 2 3। उसके बाद ये भी 3 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, 3 कॉलम हो गया। तो टोटल एलिमेंट्स की अगर बात करें तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर कितना है 3 डायमेंशनल एरे में। इस अगर 3 डायमेंशनल एरे की बात करें तो टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, अगर गिन ले यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 9 है। इसका मतलब कितना हो गया 18। टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया 18। अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो 2 × 3 6 और 6 × 3 18, यानी कि आप इस तरह का मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है, आप देखिए 3 × 3 का मतलब है गया आई और जे, जो कि यहाँ पर 0 1 2 3, रो का मतलब 1 2 3 रो हो गया, कॉलम का मतलब यहाँ 3, यहाँ पर जो दिया हुआ है 3, 1 2 3। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 डायमेंशनल एरे को समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर इजीली आपको समझाया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे में इसका डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है और इनिशियलाइजेशन भी कैसे किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले डेटा टाइप लिया, फिर उसके बाद मैंने 3 यानी कि आई यानी कि रो का मतलब 3 और कॉलम का मतलब 2 जो है मैंने बताया यहाँ पर। तो 3 रो बनाना है आपको पहले, सबसे पहले जो जो दिया हुआ है यहाँ पर कितना ईजिली मैंने समझाया। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें जो दिया हुआ है, तो 3 रो है, इसका मतलब इसको कहते हैं 1 रो 2 रो और 3 रो। ठीक है, और हर रो में कितना कॉलम होना चाहिए 2 कॉलम होना चाहिए। तो ये देखिए 1 और 2 0 1, ये इसका मतलब 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक है, अब इसको हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए समझिए, पहले ये रहा। अब रो कितना है, पहले 3 है, अब ये 3 दे दिए। ठीक है, कॉलम कितना है 2 है, अब इस प्रकार से 1 और 2। ठीक है, अब समझ में आया, ये 3 रो हो गया और कॉलम कितना हो गया 1 और 2, यहाँ 3 कॉलम हो गया। अब पहला अगर हम रो की बात करें तो जिसमें 0 और 1 आएगा। ठीक है, पहला रो में 0 और 1। ठीक है, 0 1 आ गया। दूसरा रो में कितना क्या आ रहा है 2 and 3, 2 and 3, और 4 और 5 कितना आ रहा है थर्ड रो में आ रहा है। ठीक है, आपको इस तरह समझना है।
उसके बाद इसको आउटपुट जो निकालने का तरीका होता है सेम होता है जो हमने पहले जो लगाया था 1D डायमेंशनल एरे में। क्या किया था कि सिर्फ एक लूप लगाया था, ठीक है। हमें क्या करना है, नेस्टेड लूप लगाना है, यानी कि लूप के अंदर लूप लगाकर उसके बाद प्रिंट करना है और आई जे में लेना है। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आप देख सकते हैं रो का आई यानी कि रो 3 है। और फिर उसके बाद फिर उसके अंदर लूप लगाने के बाद आप क्या करेंगे, जे की वैल्यू को लेस देन 2 करके उसके बाद प्रिंट अप लिखेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आइए आप इसको प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं। इस प्रोग्राम को देखिए, अगर हम 2 डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आई जे आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रेवर्स करना है आपको। आई जे ले लिया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बताना है, जो डिक्लेयर करने का जो तरीका 2 and 2 में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो छोटा रहेगा 2 by 2 यानी कि 2 कॉलम 2 रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इनिशलाइज करने का जो तरीका है मैं पहले इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको ये करने के बाद जो है आपको यहाँ पर ये पैरेंथेसिस से बंद कर देना है। उसके बाद 2 रो है, यहाँ पर 2 रो है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, 2 पैरेंथेसिस अंदर, ठीक है, ये रहा, कोमा देके एक और पैरेंथेसिस लेना है, ठीक है। यानी कि पहला रो के लिए ये रहा और दूसरा रो के लिए ये रहा। अब हर रो के अंदर कितना कॉलम है, 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम है, इसका मतलब 1, 2 और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 4, 5, ठीक है। इस प्रकार से इनिशलाइज करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्रिंट करने का जो तरीका है, दो एरे का प्रिंट करने का जो तरीका है, पहले फॉर लूप लगाएंगे, फिर ठीक है आई इज इक्वल टू 0 करना है, फिर आपको लूप नेस्टेड लूप लगाना है, आई लेस देन कितना है 2 है, 2 कर दिया, आई प्लस प्लस, ठीक है। आपको क्या करना है, ये कर, बस एक लूप लग गया। तो पहले लूप के लिए हो गया आई का वैल्यू निकालने के लिए, दूसरा क्या होगा जे की वैल्यू को निकालने के लिए। तो फिर से आपको फॉर लूप अंदर ही लगाना है और आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर लूप आपको लगाना है फिर से, और फिर जो है आपको जे की वैल्यू को, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 2 और उसके बाद जे प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंटअप करना है। तो ये रहा प्रिंटअप, जो कि परसेंटाइल डी यानी कि परसेंटाइल डी होगा, स्पेस हम लगा देते हैं ताकि स्पेस मुझे नज़र आए। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरे आई और यहाँ पर जे को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसको बंद करते हैं, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए ये 1, 2 और 4, 5 आ गया, लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना चाहेंगे कि कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है। तो ये सीधा सीधा प्रिंट हो रहा है। आपको क्या करना है, जब ये एक लाइन प्रिंट कर दे तो यहाँ पर प्रिंटअप लिखना है और यहाँ करना है /n, और देखिए इसका जादू आप देखेंगे कि मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको दिखेगा। आप देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में दिख रहा है 1, 2, 4, 5। इस प्रकार से 2 डायमेंशनल एरे को आप जो है लिख सकते हैं। दूसरी बात है, आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, स्कैनर फंक्शन लगा के आप यहाँ पर यूजर से इनपुट भी करा लीजिए। चाहिए आप तो यूजर से इनपुट कराने का सिंपल सा तरीका है, आप इसको पहले यहाँ से हटा दीजिए सारी चीज़ों को, ठीक है। इसको डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर मैंने, उसके बाद फॉर लूप लगा के मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, @ लगा दूंगा, ठीक है। एड्रेस ऑफ है, यहाँ पर स्कैनर फंक्शन लगाना है, ठीक है, स्कैनर फंक्शन लगाना है। तो ये रहा आपका यूजर से इनपुट। आपको यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देना है, प्रिंटअप क्या करना है, इंटर दी एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद /n लगा देना है और यहाँ आपको सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ से आपको सारा चीज़ आपको हो जाएगा, ठीक है। इंटर कर लिया,
ये चीज़ यहाँ से हटा देना है। उसके बाद यही चीज़ आपको सेम चीज़ कॉपी कर लीजिए और ठीक है, आप कॉपी कर लिए। दूसरा यहाँ पर जो है ये भी आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर आप डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर डालने के बाद यहाँ कहता है द एलिमेंट्स आर, ठीक है, यहाँ से आपको दिखेगा। दूसरा यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन है, यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन हटाने के बाद आपको प्रिंटफ लगाना है और @ यहाँ से हटा के यहाँ पर एक प्रिंटफ लगाना है, जिसमें क्या होगा आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, आपको /n लगा देना है और ये रहा। तो आई होप कि शायद प्रिंट कर देना चाहिए। यहाँ पर 2x2 का डिक्लेरेशन हो गया। मैं इंटर द एलिमेंट करेंगे, स्कैनअप करके मैंने एड्रेस पे आई पे ले लूँगा, IJ पे। उसके बाद एलिमेंट्स जो है उसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ। देखिए यहाँ पर इंटर द एलिमेंट्स कह रहा है। ठीक है, तो मैं इंटर द एलिमेंट्स कर रहा हूँ 1, ठीक है, 3, उसके बाद 4 एलिमेंट्स डालना है 6, उसके बाद 7। अगर आउटपुट आना चाहिए तो किस तरह आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए आपका जो है यहाँ पर आना चाहिए 1, 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। आउटपुट ये होना चाहिए। ठीक है, ये आउटपुट होना चाहिए। इंटर अगर मारते हैं 1 3 6 7 3, अब देखिए द एलिमेंट्स आर 1 3 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स 1 3 6 7 3 इतना कैसे ले लिया? 1 सेकेंड, कुछ गलत आ रहा है। आपको जो है 2 डायमेंशनल एरे समझ में आया होगा कि कैसे आपको यूजर से भी इनपुट लेना है, और मैंने आपको यहाँ पर इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन दोनों करके भी दिखाया, तो आप खुद से भी करें। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ 3 डायमेंशनल एरे को। मैंने समझाया आपको 3 डायमेंशनल जो 3 जो है, पहला वो 3 एरे को बता रहा है, एरे 1, एरे 2, एरे 3। फिर दूसरा जो ये आई को बता रहा है और तीसरा जो है जे को बता रहा है, यानी कि कॉलम और रो को बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया है, आप एक बार अपने से खुद से देख ले। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया कि इस प्रोग्राम में आप 3 डायमेंशनल एरे का एग्जांपल मैंने दिया है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पहले 3 डायमेंशनल एरे में क्या करना है, IJ K का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, जो कि आपको फॉर लूप में लगाना पड़ेगा। सेम चीज़ है, आपको पहले 2 एरे लेना है, तो 1 एरे 2 एरे ले लिया। ठीक है, 3 रो रखना है, 3 रो यानी कि 1 2 3 रो। ठीक है, 1 2 3 रो। उसके बाद 2 कॉलम करके, यानी कि 2 एलिमेंट हर एक रो के अंदर होगा, 0 1 2 3 4 5 इस तरह करके आप डाल दीजिए। ठीक है, आउटपुट तरीका क्या होता है, आई का लूप लगाइए, फिर उसी के अंदर नेस्टेड लूप करने के बाद जे का लूप लगाइए। जे का लूप कहाँ से जा रहा है, 3 तक जा रहा है, और उसके बाद के का लूप कितना तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, तो आप 2 तक लगाए। उसके बाद प्रिंट अप करके आप इसको प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा कि एरे किस प्रकार से बनाया जाता है। 3 डायमेंशनल एरे को आप खुद से प्रिंट करके देखें। उसके बाद आप अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि ये एरे का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।